कभी सोचा है, जब आप हंसते हो, दुनिया कहती है वाह क्या स्ट्रांग इंसान है, लेकिन उस हंसी के पीछे एक थका हुआ माइंड होता है, एक डर जो हर दिन कहता है तू फेल हो जाएगा, एक आवाज जो किसी को सुनाई नहीं देती लेकिन हर रात आपको सोने नहीं देती। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है तो ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, ये आपकी कहानी है। और आज हम उस जंग के बारे में बात करेंगे जो दुनिया नहीं देखती पर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। सोचो, एक इंसान दिन में 10 घंटे काम करता है, बाहर से सब ठीक लग रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल, सोशल मीडिया पर हंसती हुई तस्वीरें, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है। खुद पर शक, मैं काबिल हूं या नहीं, हर दिन एक नई कंपैरिजन और हर रात खुद से हार जाने का गम। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, ये तुम्हारा हथियार है अपनी अंदर की जंग जीतने के लिए। चैप्टर 1, लड़ाई शुरू कहां से होती है? अपने ही दिमाग से। डेरियस फोरू इस किताब में सबसे पहले एक बात साफ कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का माइंडसेट है। अब देखो, हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कोई यूट्यूबर, कोई राइटर, कोई अच्छा बेटा, बेटी, भाई या बहन। पर हर दिन एक आवाज आती है दिमाग से, क्या तू कर पाएगा? कहीं फेल हो गया तो? तेरे जैसे कितने लोग हैं, तू क्या नया करेगा? और सबसे मजेदार बात, यह आवाज कोई बाहर वाला नहीं बोलता, यह आवाज हम खुद से बोलते हैं। चैप्टर 2, कहानी रघु की, जो बाहर नहीं अंदर हार रहा था। रघु एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का, हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करता। सपना था एक दिन खुद का कुछ शुरू करना, अपनी खुद की पहचान बनाना। पर जैसे ही वो कुछ बड़ा सोचता, दिमाग से एक आवाज आती, तू कौन होता है? तेरे में क्या खास है? लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे वो बाहर से काम करता रहा, पर अंदर से टूटता गया। वो हार रहा था उस जंग में जो किसी को दिखती नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक होती है। इनर बैटल मतलब वो टकराव जो आपके अंदर चल रहा होता है। फियर वर्सेस करेज, डाउट वर्सेस कॉन्फिडेंस, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। हर बार जब आप कुछ नया करना चाहते हो, आपका माइंड कहता है रुक जा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बना ही है सर्वाइवल के लिए, कंफर्ट के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। द ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी, बट ग्रोथ ओनली एग्जिस्ट इन अनसर्टेनिटी। डारियस। चैप्टर 4, इनर बैटल को पहचानो वरना वो तुम्हें चलाएगी। डारियस कहते हैं, अगर तुम अपनी इनर बैटल को फेस नहीं करोगे तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल कर लेगी। अब सोचो, तुम्हें वीडियो बनाना है पर डर है लोग क्या कहेंगे। तुम्हें जिम जाना है पर माइंड कहता है कल से। तुम्हें कोई स्किल सीखनी है पर सोचते हो कि बहुत देर हो गई है। हर बार जब तुम पीछे हटते हो, तुम अंदर ही अंदर हार मान लेते हो और धीरे धीरे इनर बैटल जीतने लगती है। चैप्टर 5, जीत की शुरुआत। अपने माइंड को जवाब दो। अब सवाल यह है, क्या हम इस बैटल को जीत सकते हैं? जवाब है हां, पर पहले तुम्हें अपने अंदर उस कमजोर आवाज को पकड़ना होगा। हर बार जब वो बोले तू नहीं कर सकता, तुम जवाब दो मैं कोशिश करूंगा और हर बार बेहतर बनूंगा। एक्शन से डर भागता है, एक्शन से डाउट कम होता है, एक्शन से साइलेंस टूटती है। मिनी लेसन, तुम्हारा माइंड तुम्हारा मेंटोर बन सकता है अगर तुम उसे मास्टर बनाओ। हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले अपनी इनर बैटल जीती है। उन्होंने भी डर झेला, उन्होंने भी रिजेक्शन झेले, उन्होंने भी खुद से डाउट किया, पर फर्क यह था उन्होंने हर बार एक छोटा कदम उठाया, एक्शन लिया। चैप्टर 6, सबसे बड़ा झूठ, मैं तैयार नहीं हूं। कितनी बार आपने ये लाइन खुद से कही होगी, अभी नहीं कर सकता यार, थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर करूंगा। डेरियस कहते हैं, पूर्णता कार्रवाई का दुश्मन है। तैयारी के चक्कर में हम एक्शन ही नहीं लेते, और एक्शन न लेने का मतलब होता है इनर बैटल की जीत। याद रखो, तैयारी तब होती है जब तुम चलना शुरू करते हो, ना कि तब जब तुम बस सोचते हो। चैप्टर 7, कहानी शुभम की सोच की जेल। शुभम
एक बढ़िया ग्राफिक डिजाइनर, स्किल्स भी थी, काम भी करता था, पर नौकरी से नाखुश था। उसका सपना था खुद का फ्रीलांसिंग शुरू करना, पर हर बार दिमाग में एक ही बात, क्लाइंट कहां से मिलेगा, आय नहीं आई तो लोग हंसेंगे। और फिर हर दिन वो अपने ही सपनों से पीछे हटता गया। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, पर खुद को सोच की जेल में बंद कर चुका था। और यही होता है जब आप अपनी इनर बैटल को हर बार जीतने देते हो। चैप्टर 8, जीत का पहला कदम, मूव, जस्ट मूव। डेरियस फोरू बोलते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट फ्रॉम ओवर थिंकिंग। मतलब, जब तक तुम सोचते रहोगे कंफ्यूजन बना रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम एक कदम उठाते हो, माइंड समझना शुरू करता है कि डर बेकार था। छोटे छोटे कदम, सिर्फ एक ईमेल भेजो, बस एक वीडियो रिकॉर्ड करो, एक पेज लिखो, 1 घंटा जिम जाओ। एक्शन, मोमेंटम, मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, विक्ट्री। चैप्टर 9, एक्सक्यूजेस का जाल, कैसे खुद से धोखा करते हैं। हम अब चलो थोड़ी सच्चाई सुनते हैं। कई बार हम कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं अभी थक गया हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर डेरियस साफ कहते हैं, एक्सक्यूजेस तुम्हारा कंफर्ट जोन बचाने का तरीका है, और कंफर्ट जोन से गो इनर बैटल की जीत। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, पर असल में तुम पीछे जा रहे हो। हर बहाना तुम्हें अंदर से खोखला करता है। चैप्टर 10, फ्यूचर को सोच सोचकर बर्बाद करना छोड़ो। क्या होगा अगर फेल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो। ये सवाल इतने आम हो गए हैं कि अब लोग सोचते हैं कि डरना नॉर्मल है, लेकिन नहीं। डेरियस कहते हैं, तुम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज एक्शन लेकर कल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसलिए सोचो मत कि 1 साल बाद क्या होगा, सोचो आज तुमने क्या किया अपनी इनर बैटल के खिलाफ। मिनी माइंड हैक, द 5 सेकंड रूल। जब भी कोई डर वाला ख्याल आए, 5 सेकंड के अंदर उस पर छोटा एक्शन लो। उदाहरण, डर लग रहा है वीडियो डालने में, 5 सेकंड में पोस्ट बटन दबाओ। डर लग रहा है कॉल करने में, नंबर मिलाओ। डर लग रहा है नो सुनने में, फिर भी पूछो। एक्शन से डर मरता है, डिले से डर बढ़ता है। चैप्टर 11, सेल्फ डिसिप्लिन। तुम्हारा असली हथियार। अब बात करते हैं असली मास्टरी की। डेरियस कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इनर बैटल का सबसे बड़ा हथियार। मतलब, जब तुम हर दिन उठते हो टाइम पर, तुम जीतते हो। जब तुम हर दिन काम करते हो बिना मूड देखे, तुम जीतते हो। जब तुम हर दिन अपने प्रॉमिसेस खुद से निभाते हो, तुम जीतते हो। हर रोज का डिसिप्लिन तुम्हारे माइंड को सिग्नल देता है, अब मैं कमजोर नहीं हूं। इस भाग का सार, अंदर की जंग, बाहर की जीत। आरिफ भाई, इस भाग में आपने जाना डर कैसे तुम्हें रोकता है, एक्शन कैसे क्लैरिटी लाता है, और डिसिप्लिन कैसे तुम्हारा शील्ड बनता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे आप हर दिन अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा, और एक ऐसी मेंटल प्रैक्टिस जो आपको लाइफ भर इनर स्ट्रेंथ देगी। चैप्टर 12, आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को नए तरीके से देखो। डेरियस फोरू कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो, न कि जो तुम सोचते हो। अब जरा सोचो, अगर कोई खुद को लेजी मानता है, तो क्या वो मेहनती बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी ही लेजीनेस की बना ली है। अब यहीं पर शुरू होती है असली जंग, तुम्हारे बारे में तुम्हारा खुद का यकीन। माइंडसेट शिफ्ट। डोंट से आई वांट टू राइट, से आई एम अ राइटर। डोंट से आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट, से आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन लर्निंग मोर ईच डे। तुम जो हो वो तुम खुद तय करते हो, हर एक एक्शन से। चैप्टर 13, आदतें, छोटे काम, बड़ी पहचान। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी आइडेंटिटी को असल में शेप करती है, आपकी रोजमर्रा की आदतें। डेरियस कहते हैं, हैबिट्स शेप योर फ्यूचर, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी बिल्ड ग्रेटनेस। 3 शक्तिशाली पहचान निर्माण आदतें। 1, दैनिक डायरी लिखना। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने डर के खिलाफ क्या किया। 2, डेली विंस लिखो, छोटी जीतों को इग्नोर मत करो। आज 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन के बिना काम किया।
आज डर के बावजूद एक कॉल की। 3. वन प्रॉमिस अ डे। हर दिन सिर्फ एक चीज तय करो और उसे हर हाल में पूरा करो। जो अपने आप से किया वादा निभा सकता है वो दुनिया को जीत सकता है। चैप्टर 14, मेंटल रेप्स। माइंड की जिम जैसे मसल्स बनाने के लिए जिम में रेप्स करने पड़ते हैं, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए मेंटल रेप्स चाहिए। डैरियस बताते हैं, हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग को एक नई पैटर्न सिखाते हो। एग्जाम्पल, जब तुम उस वीडियो को पोस्ट कर देते हो जो तुम्हें डराता है, मेंटल रेप। जब तुम रिजेक्शन के बाद फिर से ट्राई करते हो, मेंटल रेप। जब तुम कंफर्ट जोन छोड़ते हो, मेंटल रेप। हर बार जब तुम ये करते हो, तुम डर से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाते हो। स्ट्रॉन्ग माइंड्स डोंट हैपन बाय लक, दे आर बिल्ड बाय रेप्स। चैप्टर 15, फियर का सच। वो दुश्मन नहीं, टीचर है। अब बात करते हैं सबसे गलत फहमी वाले इमोशन की। फियर, डर। लोग सोचते हैं डर आया मतलब रुक जाओ, डर आया मतलब गलत है, डर आया मतलब मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन डैरियस बोलते हैं, डर कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक साइन है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। डर का काम है आपको सेफ रखना, लेकिन आपका काम है फेयरलेस बनना। चैप्टर 16, रिपीट टिल रिवायर। जब तक दिमाग बदले, ये बैटल कोई एक दिन की नहीं है, ये हर दिन लड़ी जाती है। हर बार जब तुम नई आइडेंटिटी चुनते हो, हर बार जब तुम पुरानी सोच को जवाब देते हो, तब तुम अपने माइंड को रीवायर करते हो। और जैसे ही वो रीवायरिंग पूरी होती है, तुम डर को देखकर भागते नहीं, उसे फेस करते हो। तुम फेलियर को खतरा नहीं, एक प्रोसेस मानते हो। तुम लोगों की राय से नहीं, अपने मिशन से चलने लगते हो। चैप्टर 17, गिल्ट। वो बोझ जो दिखता नहीं पर तोड़ देता है। कभी कभी हम एक्शन नहीं लेते, पर अंदर से खुद को कोसते रहते हैं। मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, मैं अपने परिवार को प्राउड क्यों नहीं बना पाया। और फिर शुरू होता है गिल्ट, एक ऐसा इमोशन जो एक्शन की जगह सेल्फ हेट लाता है। लेकिन डैरियस कहते हैं, गिल्ट को गिल्ट मत रहने दो, उसे फ्यूल बना दो, उसे सबक बना दो। स्ट्रैटेजी, राइट योर गिल्ट डाउन। उसे सिर्फ महसूस मत करो, समझो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। गिल्ट तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे छुपाते हो। जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, वो टीचर बन जाती है। चैप्टर 18, कंपैरिजन। दूसरों की लाइफ देखकर खुद से नफरत करना। इंस्टाग्राम खोलते ही कोई सक्सेस स्टोरी, यूट्यूब पर कोई लग्जरी लाइफ, और फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं अब तक कहां हूं? मेरे पास वो सब क्यों नहीं है? क्या मैं पीछे रह गया हूं? डैरियस यहां पर सीधा वार करते हैं। कंपैरिजन इज अ ट्रैप, इट डजंट मोटिवेट, इट पैरालाइजेस। ब्रेक द साइकिल। अपने आप को आज से 1 साल पहले वाले खुद से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं, अपने ही पुराने वर्जन से रेस लगाओ। कंपैरिजन किल्स ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड ग्रोज कॉन्फिडेंस। चैप्टर 19, प्रोग्रेस ट्रैकर। खुद की जीत को नोट करो। हम सिर्फ फेलियर्स याद रखते हैं, पर जो छोटे छोटे विंस मिलते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और यहीं पर शुरू होती है इनर बैटल की चुपचाप जीत। डैरियस एक सिंपल चीज सजेस्ट करते हैं, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। हर दिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, आज मैंने क्या बेहतर किया? 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा, एक मुश्किल कॉल कर ली, वर्कआउट नहीं टाला। हर छोटा टिक तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है, तू हार नहीं रहा, तू बदल रहा है। चैप्टर 20, डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं, पावर समझो। डिसिप्लिन का नाम सुनते ही हम सोचते हैं रूल्स, प्रेशर, बोरिंग लाइफ। पर डैरियस कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स पावर, इट्स द प्रूफ दैट यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ। मतलब, अगर तुम हर दिन उठते हो तय वक्त पर, तुम अपने आप को साबित कर रहे हो। अगर तुम हर दिन काम करते हो भले मन न हो, तुम अपने फ्यूचर को बना रहे हो। माइंडसेट शिफ्ट, आई हैव टू डू इट, आई गेट टू डू इट। एक ही काम को अगर तुम बोझ मानो तो वो थका देगा, लेकिन अगर तुम उसे अवसर मानो तो वो तुम्हें उड़ा देगा। चैप्टर 21,
साइलेंस प्रैक्टिस। अंदर की आवाज सुनो। इस दौर में सबसे बड़ी कमी क्या है? शांति। हम हर वक्त स्क्रीन, नोटिफिकेशन, नॉइज और ओपिनियन से घिरे हैं। पर डारियस कहते हैं, अगर तुम अपनी असली आवाज सुनना चाहते हो तो पहले दुनिया की आवाज बंद करनी होगी। प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट बैठो, कोई फोन नहीं, कोई गाना नहीं। बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपनी इनर बैटल के लिए लड़ रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? साइलेंस इज एन एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। इस भाग का सार। अब दौड़ बंद, शांति शुरू। आरिफ भाई, इस भाग में आपने जाना गिल्ट को कैसे गिफ्ट बनाए, कंपैरिजन की जेल से बाहर निकलना, डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं सुपर पावर समझना, और साइलेंस से कैसे खुद को सुनना शुरू करें। चैप्टर 22, खुद को माफ करना, एक नई शुरुआत। डारियस फोरू कहते हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी कभी हम इतने साल गिल्ट में जीते हैं कि भूल जाते हैं हम अब भी बदल सकते हैं। जो गलती हुई वो सबक बन सकती है, जो पीछे छूट गया वो भविष्य नहीं तय करता, जो तुम हो आज वही तुम्हारे कल को लिखेगा। सेल्फ फॉरगिवनेस रिचुअल। आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैंने जो किया मैं उसे समझता हूं, मैं अब उससे सीखकर आगे बढ़ रहा हूं। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। चैप्टर 23, अलोन वर्सेस लोनली। अकेले रहना बुरा नहीं है। डारियस एक और शानदार बात कहते हैं, बीइंग अलोन डजंट मीन बीइंग लोनली, इट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर इनर वर्ल्ड। आज की दुनिया में हर कोई किसी डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग रहा है, रील्स, मैसेजेस, पार्टी, क्राउड। लेकिन जो इंसान अकेले में शांत रहना सीख लेता है वो अपने अंदर के शोर से आजाद हो जाता है। प्रैक्टिस। दिन में 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठो। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस खुद को ऑब्जर्व करो, तभी तुम असली इनर वॉरियर बनते हो। चैप्टर 24, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से नजरें मिलाना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ईगो नहीं होता। डारियस कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अबाउट ट्रस्टिंग योर ओन डिसीजंस, स्टैंडिंग बाय योर वैल्यूज, सेइंग नो व्हेन नीडेड। मतलब खुद से किए गए वादे निभाओ, किसी के वैलिडेशन की भूख मत रखो, अपने लिमिट्स और प्रायोरिटीज को समझो। प्रैक्टिस। हर बार जब तुम अपनी वैल्यू पर टिके रहते हो तुम खुद को साबित करते हो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट जरूरी है। चैप्टर 25, फाइनल बैटल, व्हेन यू वांट टू क्विट। हर सफर में एक मोड़ आता है जब हम खुद से कहते हैं, अब नहीं होता, थक गया हूं, किस लिए ये सब कर रहा हूं। डेरियस इसे कहते हैं फाइनल इनर बैटल, वो पल जब आप खुद को ऑलमोस्ट छोड़ ही देते हैं, लेकिन तभी आती है असली जागृति। जब तुम बिना रिजल्ट के भी लगे रहते हो, जब तुम हारने के बाद भी फिर उठते हो, जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, फिर भी तुम खुद के लिए लड़ते हो। ये वही पल होता है जब तुम इनर बैटल जीतते हो, क्योंकि अब तुम किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हो। चैप्टर 26, अब क्या। हर दिन एक प्रैक्टिस है, तो अब सवाल है, अब क्या? क्या ये इनर बैटल एक बार जीतने के बाद खत्म हो जाती है? नहीं। डारियस कहते हैं, हर दिन एक नई लड़ाई है, बट नाउ यूर इक्विप्ड, यूर अवेयर, यूर स्ट्रॉन्ग। डेली मंत्रस। 1. एक्शन क्यूर्स फियर। 2. कंपैरिजन इज पॉइजन। 3. डिसिप्लिन इज माई पावर। 4. आई चूज टू शो अप। 5. आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। अब तुम वो इंसान हो जो डरता तो है लेकिन रुकता नहीं है, जो थकता है लेकिन झुकता नहीं है। अगर इस कहानी में कहीं भी आपको खुद की झलक मिली, अगर कहीं भी ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अंदर से कुछ ना कुछ झेल रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक लड़ाई है, लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस लड़ाई से भागते हैं और कुछ उसे जीतने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आपने ये सुन लिया है, अगर आप अभी तक इस वीडियो पर टिके हुए हो, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने भी कभी खुद से कोई लड़ाई लड़ी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते,
हम उन जंगों की बात करते हैं जो बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती है।